हेलो एवन, कैसे आप सब। आज हम अपने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर आपको ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। बहुत टफ नहीं कह सकता, तरीका वही है जो आपको लास्ट समय में सॉल्व कराया है। तो यहाँ पर एक मैं आपको चीज सिखाना चाहता हूँ। ट्रिक के लिए अगर आपको हम पहले इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कभी भी अगर ऑप्शंस में √3 गिवन हो, क्या गिवन हो, √3, क्या गिवन हो, √3, तो आपने यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड नहीं लगाना है। आपने यहाँ पर क्या यूज करना है? वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड को यूज करना है। वैल्यू पुटिंग मेथड में थीटास की वैल्यू को या तो 30 डिग्री पुट करना है या तो 60 डिग्री पुट करना है। क्या पुट करना है? या तो 30 डिग्री पुट करना है या तो 60 डिग्री पुट करना है। और ऐसा क्यों पुट करना है, इसका कारण मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है वो ऐसा होता है। साइन, साइन के बाद टेन लिखने वाला था मैं। साइन, कोस, टेन। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर इसको ऑपोजिट कर देंगे तो ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अगर साइन को उसको डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 0/1 0, 1/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 हो गया। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल आउट, ओनली 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, ओनली √3/1। एंड 1/0 क्या हो गया? नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एक बात नोटिस करो। यहाँ पर एक बात नोटिस क्या करनी है कि जो आपकी √3 की वैल्यू आ रही है, √3 हमेशा 30 डिग्री में ही आ रहा है। देखो, यहाँ √3 आ रहा है, यहाँ √3 आ रहा है, यहाँ √3 आ रहा है और यहाँ √3 आ रहा है। और किसी भी वैल्यू में, किसी भी वैल्यू में √3 नहीं आ रहा। किसी भी थीटा की वैल्यू में √3 नहीं आ रहा है। इसलिए कभी भी ऑप्शंस में अगर √3 आपको दिखे तो थीटा की वैल्यू को या 30 डिग्री और 60 डिग्री भर के देखना है। दोनों में से एक आंसर तो डेफिनेटली होगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था? ये बड़ा सा क्वेश्चन दिया और लास्ट में पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ मैं 60 डिग्री लेट कर लेता हूँ। क्या क्या कर लेता हूँ? लेट 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया? कोस 60 प्लस 2 साइन 60। इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट। तो कोस 60 क्या होता है? कोस 60 होता है 1/2। डेफिनेटली 1/2 होता है। प्लस 2 साइन 60 क्या होता है? तो साइन 60 होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा? 1/2 प्लस √3/1। इसको हम कर लेंगे एलसीएम। क्या हो गया? 1 + 2 √3/2। ये मेरा क्या आ रहा है आंसर? 1 + 2 √3/, सॉरी, 1 + 2 √3/2। ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 √3 + 1/2। ये मेरा कौन सा आंसर आ रहा है? 2 √3 + 1। ये आंसर आ रहा है। 1 + 2 √3 है, 2 √3 + 1। 2 √3 + 1 मतलब ये वाला आंसर मेरा सही है। क्या आपको समझ आया ये तरीका? कितना इजी था। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं करना चाहते और आंसर्स में आपने √3 ऑप्शंस में देख लिया है, तो आप अपनी थीटास की वैल्यूज को पुट करके हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू हमेशा 30 डिग्री रखनी है या 60 रखनी है। दोनों में से एक आंसर, थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट की और मेरा आंसर आ गया। अगर मान लो 60 डिग्री से आंसर मेरा मैच नहीं होता, तो मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करके देख लेता। सिंपल। ठीक है, अभी मेरा 60 डिग्री से हो गया तो मैं आगे नहीं करूंगा। अगर आप इसका ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनली इस सम को सोल्व करना कैसे किया जाएगा या कैसे किया जाता है, या इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो जानना चाहते हो तो मुझे बताओ। करा दूं क्या वो क्वेश्चन? कराऊं कि ना कराऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो करा देता हूँ यार। अच्छी वीडियो बन जाएगी, कुछ नया भी तो सीखने वाला चाहिए। बट मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड में सिर्फ थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा। अब इसका आंसर नहीं निकाल के बताऊंगा, ठीक है ना? चलो मैं इसको सारा इरेज कर देता हूँ। कुछ तो नया सीखने को मिला भैया, है ना? वीडियोस पे व्यू नहीं आते यार, बहुत डिमोटिवेटिंग होता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग। बट फिर भी देखो, 41 क्लासेस नॉन स्टॉप चल रही है। हाँ, लैग जरूर पड़ जाता है। अगर आप भी मेरी जगह पे कभी आओगे ना, तो देखोगे कितना बोरिंग होता है ऐसे टीचिंग करना। मेरे टीचर्स कहते होते थे कि कितना बोरिंग होता है तुम बच्चों को पढ़ाना, बट क्या करूं मैं।
अभी समय की जरूरत है, और मुझे मेरा पैशन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि यही काम तेरा है। बच्चों को पढ़ाना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है ना। धर्म की बातें भी छोड़ो, चलो करते काम। सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन किसका निकालना है? 3 प्लस कोस स्क्र थीटा इज इक्वल टू 3 कोट स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूं। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्जन करता हूँ, ठीक है ना। अब देखते जाना क्या क्या किया। 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही हुआ। 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बना अपॉन 1। ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो आगे क्या किया? 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अगर 3 कॉमन लेना था, अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, कोई बात नहीं। 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 3, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ तो ऊपर क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बन गया। तो 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, ये आइडेंटिटी यूज होगी अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बचा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचा? 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ऐसे बना, बिल्कुल ऐसे बना। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा 3 है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा करता हूँ, ये जो कोस स्क्वायर थीटा ना, इसको इस वाले साइन को एज इट इज लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा, और इस कोस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया? बिकॉज मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ऐसा ही है, ये बिल्कुल अलग है, इसको मिक्स मत कर देना। ये अलग है, इसको मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो आगे क्या किया देखो। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है हाँ, माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 3। ये -3 हो गया, +3 जाके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या किया? 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन दी पावर 4 थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ इसको। क्या हो गया? साइन पावर 4 थीटा, ये माइनस के तरफ मतलब इसका साइन चेंज कर लिया और थोड़ा अरेंज कर लिया। साइन चेंज किया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, और ये प्लस वाला क्या हो गया? माइनस हो गया। -4 साइन स्क्वायर थीटा और ये +3 इज इक्वल टू 0। तो आगे ये मेरी क्या बन गई? एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आप यहाँ पर अपने कन्वीनियंस के लिए ना साइंस का थीटा को एक्स पुट कर लो। क्या पुट कर लो? साइंस का थीटा को एक्स, तो ये हो गया x⁴ -4x+3, ये इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है? कौन सी इक्वेशन होगी? ये मेरी होगी पोलिनोमियल। कौन सी होगी? पोलिनोमियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। अब गुना करके क्या आना चाहिए? एक्चुअली 4 sin⁴ ये थोड़ा सा मैंने शायद गड़बड़ कर दी है फ्लो फ्लो में। ये गड़बड़ क्या हुई देखना। ये गड़बड़ हुई है 4 sin²θ, है ना? नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एक मिनट बस। बिल्कुल सही है, कोई इसमें भी डाउट नहीं है, मैंने चेक कर लिया सारा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा क्या है, देखो, x⁴ है ना? सॉरी, x² हो जाएगा ना, ये यहाँ पर था डाउट। तभी मुझे लग रहा था कि कंफ्यूजन है थोड़ी सी, क्योंकि हमने sin²θ को x पुट किया, तो साइन के पास 4 क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर की मल्टीप्लाई करके 3 आए और प्लस माइनस करके 4 आए, ये क्या है? 3 × 1, 3 × 1 3 होता है, और 3 + 1 क्या होता है? 4। अब -4 लेके आना है, तो दोनों तरफ हमने क्या कर देना है? -1 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। -3 अपॉन -3 -1, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
समझ आ गया गलती कहाँ हो रही है। कोई मतलब देखो, ये जो गलती है ना पूरी जेन्युइन है। अब गलती पता कहाँ हुई, देखो मैं चाहता तो यहाँ पर मैं वो करके ना मतलब दोबारा रिकॉर्डिंग कर सकता था, बट ये चीज आपको भी दिखानी जरूरी है। अब ये देखो, जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये कोस के थीटा हो गया है ना, बट इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो ये तो साइन की पावर 4 होना चाहिए था ना, तो ये तो आइडेंटिटी बननी नहीं थी, क्योंकि मैंने बना दी, जो कि 1 हो गया। तो यहाँ पे आपका नीचे सारा आंसर क्या हो गया, गलत। मेथड सारा क्या हो गया, गलत। देख रहे हो ना। तो यहां से हम दोबारा करेंगे, बिल्कुल यहीं से देखना कैसे करूंगा। चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। देख रहे हो, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। डाउट्स क्लियर करने के लिए तो ये क्लासेस चलाई है मैंने। अगर मैं आपको डाउट्स ही नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो इन क्लासेस का क्या मतलब रह जाएगा। तो ये सारा मैं इरेज कर देता हूँ। और एटलीस्ट आपको ये भी पता लगे कि जब हम सम सोल्व कर रहे होंगे ना, तो ऐसी गलतियां जेन्युइनली होंगी। ठीक है ना। और हमें इन गलतियों को इग्नोर नहीं करना है, इन गलतियों से सीखना है कि इन चीजों को कैसे हम मिनिमाइज करें। ठीक है, ये इरेज कर दिया सारा। अब देखो, करना वैसे ही है, करना वैसे ही है जैसे मैंने वहां किया। 3 + cos² थीटा इज इक्वल टू 3। ये को अभी मैं इसको कोट ही लिख देता हूँ, कोट² थीटा प्लस 3 sin², इसको मैं लिख दूंगा 1 - cos² थीटा, इसे ऊपर ही कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ क्या हुआ, 3 + cos² थीटा इज इक्वल टू 3 कोट² थीटा प्लस 3 - 3 कोस² थीटा। आगे क्या हुआ, 3 प्लस ये कोस² थीटा, ये -3 कोस²थीटा, ये क्या हो गया, 4 cos² थीटा इज इक्वल टू 3। ये कोट अपॉन साइन है ना। ये क्या है, कोट अपॉन साइन। एक मिनट बस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, ये कोट स्क्वायर को मैंने एज मतलब देखो, ये कोस स्क्वायर है ना, और मैंने अभी क्या किया, ये 3 एज इट इज लिख लिया। ये कोस स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर थीटा और -3 कोस स्क्वायर थीटा, ये -3 कोस स्क्वायर थीटा इधर आके प्लस का हो गया, क्या हो गया, 4 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन sin² थीटा प्लस 3। ऐसे ही हो गया ना। देखो ये वाला तो इधर आ गया, ये प्लस ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा ही हो गया। 3 प्लस, और आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो 3 है, ये 3 से कैंसल आउट हो गया, इजी है बिल्कुल। तो क्या बचा, 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन sin² थीटा। ठीक है। और आगे क्या किया, ये कोस स्क्वायर थीटा से ये कोस स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो गया। ठीक है। और आगे क्या किया, देखो कितना आसान हो गया अब। ये ये sin² थीटा ये डिवाइड में इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। और ये 3 अपॉन क्या आ गया, 4। sin² थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अब ये रूट है ना, सॉरी ये स्क्वायर है, तो sin² थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। तो साइन थीटा कितना होगा, √3/4। √3/4 का मतलब √3/2, मतलब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू होगी √3/2। अगर आपको टेबल याद है तो √3/2 वैल्यू कब होती है, जब साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 डिग्री होती है। ये 60, ये साइन साइन कट गया, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई, 60 डिग्री। देखो कितना अभी भी मैंने मतलब कितना ही आसानी से आपको ट्रेडिशनल मेथड समझा गया है ना, समझ आ गया। नहीं तो अगर आप ऐसे 3 को 3 नहीं काटते तो पोलिनोमियल से आपको सोल्व करना पड़ सकता था, बट वो बात की बात है। क्या अब आपको समझ आया कितना इजी है। तो थीटा की वैल्यू 60 आई गई है, अब इस थीटा की वैल्यू को 60 को यहाँ पे पुट डाउन करो, क्या करोगे, कोस 60 प्लस 2 sin 60, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2√3 + 1, जो कि मैंने शुरू में आपको कराया था। देखो क्वेश्चन इजी था, नहीं मॉडरेट था। ये मेंस का क्वेश्चन था, ये एसएससी के एक मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको ट्रिक आती है तो आपको मैंने बता दिया, कभी भी ऐसे क्वेश्चन और थीटा की वैल्यू या तो 30 डिग्री होगी या तो 60 डिग्री होगी, और थीटा की वैल्यू हमेशा उल्टी भरना शुरू करना है, पहले बड़ी से छोटी की ओर जाना है। ज़्यादातर मोस्टली बड़ी वैल्यू ही इसका आंसर होता है। तो जब मैंने सोल्व करना शुरू किया, तो मतलब ट्रेडिशनल मेथड सोल्व किया तो भी मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, तो वहां पर जो जहाँ मुझे प्रॉब्लम आई थी तो वो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था भाई।
वो क्वेश्चन की गलती नहीं थी, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलो ठीक है, आपको मैंने ये सब कराने की कोशिश की है, आपको अच्छा भी लगा है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के नीचे, और अगर नहीं लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके उस कारण को जरूर एक्सप्लोर करने दें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग तो मुझे देना चाहिए आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच।